सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्रीहरि विष्णु वर्ष के 4 महीने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक गहन योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इसे ही चातुर्मास कहा जाता है। यह न केवल देवताओं के लिए बल्कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए भी विशेष समय होता है। इस अवधि में धर्म, तप, व्रत और भक्ति का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तब स्वर्गलोक के देवता कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सीधे भगवान तक नहीं पहुंच पाते। देवगण एक दूसरे से कहते हैं, अब हमें 4 महीने धैर्य रखना होगा क्योंकि प्रभु योग निद्रा में हैं। देवताओं के लिए यह समय उनकी परीक्षा का होता है। वे भक्ति और जप तप द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर भी भक्त चातुर्मास के दिनों को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इन महीनों में लोग मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन और कई तामसिक वस्तुओं का त्याग करते हैं। भक्त विशेष रूप से व्रत, कीर्तन, रामायण और भागवत कथा का आयोजन करते हैं। कहा जाता है कि इस अवधि में किया गया जप, दान और व्रत का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक होता है। चातुर्मास में तुलसी विवाह, हरितालिका तीज, जन्माष्टमी, श्रावणी उत्सव और पितृपक्ष जैसे पर्व मनाए जाते हैं। इस दौरान दान, विशेषकर अन्नदान और गौदान का महत्व सर्वोपरि माना जाता है। भक्तजन यह मानते हैं कि चातुर्मास में किया गया पुण्य भगवान की योग निद्रा से जागने पर सीधे उनके चरणों तक पहुंचता है। इस काल में गृहस्थ लोग भी अपने जीवन में संयम लाते हैं। लोग यात्रा करना, नया घर बनाना, विवाह आदि शुभ कार्य करने से बचते हैं, क्योंकि यह समय तपस्या, संयम और साधना का माना जाता है। सभी मानते हैं कि जब भगवान विश्राम कर रहे हों तो हमें भी अपने जीवन में शांत और संयमित रहना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। जागरण के साथ ही देवताओं और भक्तों के हृदय में आनंद का संचार होता है। उस दिन से पुनः विवाह, यज्ञ और शुभ कार्य आरंभ होते हैं। इस प्रकार चातुर्मास भक्तों के लिए तप, संयम और भक्ति का विशेष अवसर है और भगवान के जागरण के साथ पुनः जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है।